कुलदेवी माँ से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे लाडले और अमायरा की जिंदगी खुशियों से भर दे। नजर न लगे आपको किसी की, खास करके उस लड़की रिमझिम की। और अमायरा, भगवान के लिए एटलीस्ट ये रस्म तो पूरी कर लेना। और कोई रस्म तो तुम्हारे साथ पूरी हो नहीं सकी। और सुनो, दूरबीन लगा के ना अच्छे से चारों तरफ देख लेना, कहीं वो चूहे वहां भी ना टपक पड़े। जब मुंह खोलोगी कुछ मनहूसी बोलोगी। आई नहीं वो लड़की अभी तक प्रताप चाचा से? नहीं नहीं, तभी तो देखा नहीं आपने, महल में कितनी शांति है, सन्नाटा है। पर एक बात है राजा साहब, कहीं ये शांति और सन्नाटा किसी तूफान के आने की शिकायत तो नहीं है? वही तो चाचा साहब, ये लड़की जब भी बाहर जाती ना कोई गड़बड़ जरूर करती है। बात तो सही कही आपने। शुभ शुभ बोलिए। अच्छा अमायरा, निकलने से पहले जरा हाथ जोड़ लो माता रानी के आगे। याद है ना आपको कुलगुरु साहब ने क्या कहा था? आज आखिरी दिन है जब तक रिमझिम का सुरक्षा कवच रिमझिम के आसपास रहेगा, यानी कि समीर बन्ना वो बची रहेगी। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा कि समीर बन्ना और रिमझिम एक दूसरे के पास नहीं आने चाहिए। जानते हैं बुआ, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। आज तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे रक्षा कवच समीर नहीं होंगे रिमझिम। कौन है तुम? चाकू राखे साईं, मार सके ना कोई। छोड़ो, छोड़ो मुझे। कार्तिक उठो, कार्तिक चलो यहाँ से उठो। ये समीर बन्ना है और ये मेरी रिमझिम है। ये बनेगी समीर बन्ना की दुल्हन। हाँ, अब लग रही है ना सुंदर। रॉयस, तुम्हारी वो बंजारन रिमझिम हमारे लाडले की पत्नी कभी नहीं बन सकती। तू कुछ नहीं जानती, गंदी है तू और झूठी भी। एक बार ये रिमझिम का चैप्टर खत्म हो जाए ना, फिर तुम्हें भी हमेशा के लिए इतनी दूर भेजेंगे ना कि वापस आने का रास्ता भी भूल जाओगी। कितनी भी कोशिश कर ले तो इन दोनों को ना कभी अलग नहीं कर पाएगी। इन दोनों की जोड़ी को भगवान ने बनाया है, तू तोड़ेगी उसे? तोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। आज हमारे इरादे के आगे कोई नहीं आ सकता, भगवान भी नहीं। भगवान ने इन दोनों को साथ में किया है। इन दोनों के साथ भगवान का आशीर्वाद है। रिमझिम और समीर हमेशा साथ रहेंगे, समझे? इनका भाग्य हम लिखेंगे, फिर चाहे इसके लिए हमें भगवान से क्यों ना लड़ना पड़े। गंदी कहीं की, तुम ठीक हो ना?
रिमझिम का समीर, समीर के रिमझिम। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैडम, एक ने कार्तिक को बचा लिया। क्या? हमें पता था ये रिमझिम ही हो। उसे कोई सच पता नहीं चलना चाहिए। जैसा हमने कहा है ठीक वैसे ही करना। मुझे अपनी आखिरी चाल चलनी होगी। कहीं समीर ने मेरी बात तो नहीं सुनी? क्या हुआ हमारा? किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं, वो बस बुआ माँ को कॉल किया था हमने, बताने के लिए कि हम पहुंच गए। बाल बाल बच गए। समीर ने कुछ नहीं सुना। तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। जाता। हेलो, क्या आप हमें डॉक्टर कार्तिक से कनेक्ट करा सकती हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। सर, इस नाम का कोई डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। Are you sure? यस सर। थैंक यू। हमारा ने हमसे झूठ क्यों कहा? ऐसा क्या है जो हमारा हमसे छुपा रही? कार्तिक, कार्तिक अपनी आंखें खोलो। कार्तिक उठो, कार्तिक प्लीज उठो। कार्तिक तुम ठीक तो हो ना? रिमझिम, ये हम कहाँ हैं? रिमझिम, थैंक यू सो मच। तुमने आज सच में प्रूव कर दिया कि तुम एक सच्ची दोस्त हो। अरे वो लोग कौन थे? मुझे लगता है उसको उन्हीं लोगों ने भेजा होगा ना। किन लोगों ने? कार्तिक, रिमझिम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं जानती हूँ। तो मुझे क्या बताना चाहते हो? यही ना कि समीर की शादी अमायरा से नहीं बल्कि मुझसे हुई है। ये सब कुछ पता है? नहीं, पहले तो नहीं पता था, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता है। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि अमायरा ऐसा क्यों करे। वो मुझे बेहोश करके मेरी समीर के साथ शादी क्यों करवाएगी? कुलगुरु की भविष्यवाणी की वजह से हमारे को पता चल गया था कि समीर की पहली पत्नी पे मृत्यु दोष है। उसे पता चल गया था कि समीर की पहली पत्नी की शादी के 30 दिनों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारी बलि चढ़ाने की सोची, और इसीलिए तुम्हें नशे की हालत में समीर के साथ मंडप में बैठा दिया। मतलब पिछले दिनों में जो हादसे मेरे साथ हुए वो समीर की कुंडली के दोष की वजह से हो रहे थे। संभाल के समीर। इसका मतलब ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। इस भविष्यवाणी के मुताबिक आज मेरी मौत हो सकती है। कितना कुछ करना है मैंने लाइफ में। अभी को राजा बनते देखना है, बहुत सारे सपने पूरे करने हैं। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।